हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 7 मार्च 2025 को गणित का जो पेपर होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसकी क्या कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको देखेंगे। अगर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप 60 नंबर तक आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट से आधारित क्वेश्चन है जिसको हम हल करेंगे और उन सारे क्वेश्चनों को आने की संभावना है। तो इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले इकाई एक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इकाई 1 से 1 नंबर का क्वेश्चन 4 आएगा, 1 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का भी 2 क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इकाई 1 में हमारा 4 अध्याय है। पहला है बहुपद, दूसरा है एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है, और तीसरा अध्याय है समांतर श्रेणी। और चौथा अध्याय है हमारा अनुपात एवं समानुपात। और एक और अध्याय है एक चर का द्विघात समीकरण लिख चुके हैं। 2 चर का द्विघात समीकरण होगा, 2 चर का द्विघात समीकरण। तो हमारे एक इकाई के अंदर में ये 5 अध्याय आते हैं, तो इन 5 अध्याय में से हमारा इतना इतना नंबर का आएगा। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी करके देखते जाएंगे। अगर इस सब को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसमें से अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर आपने पूरे साल भर में भी तैयारी नहीं की है और जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर उस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका 60% आना गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो हम बोलेंगे अगर वही नहीं आएगा तो उसके जैसा ही आएगा, उसको आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन को। इसको हम प्रश्न 1 मान लेते हैं। प्रश्न 1 के अंदर में पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, तो आ सकता है ये px बराबर x का 3 घात माइनस 3x वर्ग प्लस 4x का गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या है ऐसे आ सकता है और इसके अंदर में ऑप्शन रहेगा हमें x माइनस 2 और ब यहाँ पे रहेगा x प्लस 2 और स में रहेगा x अपान 2 और द में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस टाइप से रहता है तो हमारा आंसर क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा x माइनस 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है x माइनस 2। और दूसरा में हो सकता है दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण का ज्यामितीय माप एक खाली स्थान होता है। ठीक है, खाली स्थान में दे सकता है या तो ये सही जोड़ी में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 2 चरों वाले किसी रैखिक समीकरण। ज्यामितीय माप एक खाली स्थान है, खाली स्थान होती है। ठीक है,
तो क्या होता है, एक ज्यामिति में आपका एक खाली स्थान होता है तो सरल रेखा होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सरल रेखा। इसका आंसर है सरल रेखा। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा देखेंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का, 4 नंबर का। तो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, इसको सही जोड़ी में भी दे सकता है, या तो खाली स्थान में दे देगा या सही विकल्प में दे देगा। ठीक है, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, समीकरणों को इसको सही जोड़ा में ज़्यादा देता है, तो इसका आंसर है विलोपन विधि। ठीक है, इसका सही आंसर है विलोपन विधि। अगर इसको सही जोड़ी में देता है तो ये दूसरे साइड में लिखा रहेगा, तो उसके साथ में जोड़ी बनाना रहेगा। अगर खाली स्थान में देता है तो इसी को लिखना रहेगा, और सही विकल्प में भी देता है तो आंसर लिखा रहेगा। आप उसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे इसका चौथा में आ सकता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप खाली स्थान होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़े हैं, वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसको हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका सूत्र याद हमने किया है कि 2x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये वाला जो फार्मूला है मानक वर्ग समीकरण का है, तो वो खाली स्थान में आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अगर इस फार्मूले को आप याद करते हो तो इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले से तुलना करके बनेगा, तो ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 आएगा, तो प्रश्न 2 करके रहेगा। उसके अंदर में रहेगा पहला, इस टाइप से आ सकता है, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है भाज्य, उसको लिख लेंगे x वर्ग माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर हमारा भाजक लिखा जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, तो इसमें हमें x का पहाड़ा पढ़ना है। x का ऐसा पहाड़ा पढ़े कि x स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, और x का गुण एक साथ होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि ये प्लस है तो इसके नीचे में चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर है x, एक साथ में गुणा हुआ तो x का वर्ग आया, और फिर x का गुणा 1 के साथ में होगा तो x आएगा, और आगे में चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके चिन्ह को भी बदल लेंगे, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा, और माइनस x और माइनस x हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस 1 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब x का हम ऐसे पहाड़ा पढ़े कि 2x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो x यहाँ पर पहले से है तो हमें यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, और इसके आगे में माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस 2 लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस के आगे में प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 2 का गुणा एक बार करेंगे तो 2 एकम 2। फिर हम चिन्ह को बदल लेंगे, तो माइनस के नीचे में प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस के नीचे में प्लस आ जाएगा, एक कट जाएगा, और ये प्लस 2 है और ये प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस 3।
ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसको आप लोग बनाकर देखिए। और हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 2 को कि किस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा के का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, इसमें के का मान ज्ञात करना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेम इसी तरह से बनेंगे। अगर आप इसको एक को हल कर लेते हो तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को आएगा तो आप उसको आराम से बना लोगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15 ये निकाय समीकरण का है। तो इसको निकाय समीकरण के द्वारा इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे a1x + b1y + c1 और यहाँ पर लिख लेंगे a2x और b2y और c2। ठीक है, तो इनका तुलना हम इस समीकरण के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं a1 = 8 और b1 = 5 और c1 = 9। ठीक है, a2 बराबर मान लेते हैं इसको k और b2 = 10 और c2 = 15। यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा a1 / a2 = b1 / b2। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 का मान रखेंगे, a1 की जगह में 8 और a2 का जगह में रहेगा k। यहाँ पर रहेगा b1 की जगह में 5 और b2 की जगह में रहेगा 10। तो ये तो कट जाएगा, 5 × 5 और 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर आ गया है 8/k = 1/2। इसको आगे हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो k बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 यहीं पर रहेगा और 8 जो है k के साथ में भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, k बराबर 16। तो हमारा k का मान 16 आ गया है। यही हमारा आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा 2 नंबर के लिए, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और हम अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो एक इकाई में 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखेंगे कि किस टाइप से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रश्न नंबर 3 मान लेते हैं और इसके अंदर में देखेंगे पहला। तो पहला में आएगा निम्नलिखित समीकरणों का निकाय के लिए के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी के मान निकालना सीखेंगे हम। तो इसका क्वेश्चन है पहला 2x + 3y = 7। यहाँ पर रहेगा k - 1। k + 2 y = 3k। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनाए थे उसका एक बड़ा वाला क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, दोनों में से एक आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 और इनका तुलना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a1 = 2 और b1 = 3 और c1 = 7। k - 1। a2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा, a2 बराबर यहाँ पर x दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 बराबर x इसका है, यहाँ पर सिर्फ 7 है और x k - 1 x है, ये दूसरा समीकरण का है, यहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 की जगह में k - 1, b2 की जगह में आ जाएगा k + 2
और C2 की जगह में आ जाएगा 3K। ठीक है, अब इसको हम समीकरण में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, अब इनका मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो A1 का मान है 2 और A2 का मान है K-1 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है K+2। यहाँ पर बराबर कर लेंगे। C1 का मान है 7 और C2 का मान है 3K। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये त्रिया गुणा होगा इनके साथ में, तो हो जाएगा 2 कोष्टक में रहेगा K+2 बराबर 3 इसके साथ में गुणा होगा तो 3 कोष्टक में रहेगा K-1। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2K प्लस 2 दूने 4 हो जाएगा बराबर 3K-3। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर K को एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2K और 3K पहले लिख देते हैं 3K-2K बराबर 3 प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा K बराबर 7। तो हमारा K का मान यहाँ पर 7 आ गया है। अब हम देखेंगे, अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। 3 बटा K+2 बराबर 7 बटा 3K। अब इसको हम त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 कोष्टक में रहेगा K+2 बराबर यहाँ पर 3 रहेगा और कोष्टक में रहेगा 3K। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7K प्लस 7 दूनी 14 बराबर 3 तिया 9K। अब K को एक साइड में कर लेंगे तो 9K-7K बराबर यहाँ पर आएगा 14। तो यहाँ पर आएगा 2K बराबर 14। तो फिर K को हम पक्षांतर कर देते हैं। K बराबर 14 और 2 इसके साथ में गुणा है तो इस साइड में आकर ये भाग हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर भी K का मान 7 आया है। अब उसके बाद हम हल करेंगे लास्ट को और पहला वाला को। तो हमारा लास्ट में था, पहला वाला में हमारा था 2 बटा K-1 बराबर और लास्ट में था 7 बटा 3K। तो इसको हल करेंगे तो त्रिया गुणा होगा तो यहाँ पर होगा 2 कोष्टक 3K बराबर 7 कोष्टक में रहेगा K-1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 दूने 6K बराबर 7K-7। अब K को एक साइड में कर लेंगे तो 7K-6K बराबर यहाँ पर आ जाएगा -7। तो पक्षांतर किए हैं तो ये प्लस हो गया है। तो 7K में 6K घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा K बराबर 7। तो हमारा तीनों में K का मान 7 ही आया है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण निकाय के अंतः अनेक हल है और हमें यही को सिद्ध करना था। ठीक है, और हम देखेंगे 3 नंबर वाले किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर वाले का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पचासी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या
एक्स और एक्स प्लस वन है, एक क्रम से है एक्स और एक्स प्लस वन। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हमारा पहला संख्या है एक्स, तो इसका वर्ग कर देंगे तो एक्स का वर्ग, और यहाँ पे बोला गया है कि वर्गों का योग तो प्लस करेंगे, और एक्स प्लस वन हमारा एक और प्राकृत संख्या है तो एक्स प्लस वन और इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर में बोला जा रहा है कि 85, इसका योग जो है 85 है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वन पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 2x प्लस वन बराबर 85। ये फार्मूले से बाहर आया है। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वर्ग 2 ठो है तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस वन, और 85 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस 85 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2x, और 85 में घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 84 बराबर 0। इसको और हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 तो अंदर में बच जाएगा x का वर्ग, इसमें का 2 भी निकल गया है तो यहाँ पर बचेगा प्लस x, और यहाँ से माइनस और 42 दूनी 84 होता है, 42 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। पर जो 2 जो है इनके साथ में गुणा है तो उधर जाकर इसके साथ में भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा उसका मान। तो यहाँ पर बचा है एक्स का वर्ग प्लस 2x माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, इसको और हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मध्य को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 7x माइनस 6x। जब 7x और 6x को हम गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस 42, तो हमने मध्य की संख्या को तोड़ा है, इसके बराबर में रहेगा 0। फिर यहाँ से हम x को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x, और अंदर में बचेगा x प्लस 7 माइनस 6 को यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर आया x माइनस 6 और x प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 7 बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 7। ठीक है, और यहाँ पर इसको मान रखेंगे x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर उधर जाकर माइनस 6 जो है प्लस 6 हो जाएगा, तो x का मान 6 आया और x का मान 7 आया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो धनात्मक होती है तो हमारा आंसर ये रहेगा x बराबर 6, क्योंकि ये प्लस में है और ये जो है माइनस में है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और इसी को हमें सिद्ध करना था। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। इसमें और बहुत से क्वेश्चन हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन, किस टाइप से 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखेंगे। इसको हम प्रश्न नंबर 4 मान लेते हैं, तो हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम 6 नंबर के 2 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि उसमें अथवा रहता है। ठीक है, तो उसमें से दोनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला को, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी से पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो समांतर श्रेणी देगा निकालेंगे उससे पहले का 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना समांतर श्रेणी
प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद। ठीक है, इसको फार्मूले में रख लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 और यहाँ पर रहेगा d। इसमें हम मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 में गए तो 3 और d इनके साथ में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा d। ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का चौथा पद है। अब देखेंगे हम आठवां पद को। आठवां पद तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 और यहाँ पर रहेगा d, तो a हो जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखेंगे। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, चौथा और आठवां पद बराबर हो रहा है 24। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, उसके अनुसार हम इसको रखे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d, कोष्ठक से बाहर निकालेंगे, प्लस a प्लस 7d बराबर 24। यहाँ पर आ जाएगा a और a करेंगे, जोड़ेंगे इनको तो हो जाएगा 2a प्लस 3d में 7d को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10d बराबर 24। उसके बाद हम देखेंगे छठवें पद बराबर लिखेंगे a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1d। तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर, छठवें पद बराबर आ जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, और इसको हम और आगे हल करेंगे। अब देखेंगे 10वें पद का। 10वें पद बराबर a प्लस 10 माइनस 1 करेंगे और d करेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस 9d। अब इसको हम फिर से प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार अब इनको जोड़ देंगे, a प्लस 5d प्लस में a वाला लिखेंगे a प्लस 9d और इसके बराबर में क्वेश्चन में बोला गया है 44 है तो यहाँ पर लिखेंगे 44। फिर इसको हम कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो a जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14d बराबर 44। ठीक है, अब हम इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और जो हम पहले हल किए थे उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो हमारा समीकरण में आया था 2a प्लस 14d बराबर 44, समीकरण 2। और हमारा समीकरण 1 में आया है 2a प्लस 10d बराबर 24। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस रख लेते हैं। फिर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 14 में 10 गया तो यहाँ पर आ गया 4d और ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है 4d बराबर 20। तो हम d को पक्षांतर कर लेंगे तो d बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20/4। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो d का मान हमारा आ गया है 5। ठीक।
ठीक है। अब इस डी का मान को समीकरण में रखना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले डी का मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 था 2a प्लस 10d बराबर 24। ये हमारा समीकरण 1 था। तो इसमें हम रखेंगे डी के मान को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 10 और डी की जगह में आ जाएगा 5 बराबर 24। तो ये हो जाएगा हमारा 2a और 10 पंचे 50 बराबर 24। ये हो जाएगा 2a बराबर 24 माइनस 50, फिर इसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा -26। ठीक है। फिर ए को हम पक्षांतर करेंगे तो a बराबर -26/2 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पर आ गया -13। तो हमारा प्रथम, ये मतलब हमने प्रथम संख्या माना था, तो प्रथम a बराबर आ गया है 13। और दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -13 प्लस हमारे डी का मान 5 आया था, तो 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8। और हमारा तीसरा पद को देखेंगे। तीसरा पद हमारा था a प्लस 2d। तो यहाँ पर रखेंगे मान को, तो हो जाएगा -13 प्लस 2 गुणित 5 बराबर हो जाएगा ये 5 दूनी 10 और ये 13, तो ये हो जाएगा -3। यही हमारा आंसर है। पहला पद में -13, दूसरा पद में -8 और हमारे तीसरा पद में आएगा -3। इसी को हमें बताना था। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है। इसको आप समझेंगे तो इजी से बनते जाएगा। तो हम इसका अथवा क्वेश्चन देख लेंगे। अथवा में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम अभी कोई भी संख्या में कोई भी प्रश्न मान लेते हैं, चौथा मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आएगा ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक क्वेश्चन कई बार आया है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, और इस बार भी इसको पूछने का पूरा संभावना बनता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हम लिखते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे लिखते जाएंगे। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, उसके बाद इसको हल कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, 24 दिन में करते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 24 दिन में। तो हो जाएगा एक ही काम को कर रहे दोनों मिलकर, तो हो जाए 1/24। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी प्लस सी बराबर, एक काम को ही कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 1/18। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और आगे में है ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 1/12। ठीक है। 1/12 क्या दर्शा रहा है, उनके कार्य करने की क्षमता को दर्शा रहा है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से
इसको हल करेंगे तो हमारे समीकरण 1 में आया था a प्लस बी और समीकरण 2 में आया है हमारा b प्लस सी और समीकरण 3 में है हमारा a प्लस सी बराबर हो जाएगा ये 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ठीक है, इसको हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, कोष्ठक से बाहर निकालेंगे इनको, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी बराबर, इनको हल करेंगे हम तो इनका लघुत्तम निकालेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर a 2 है, b 2 है और c भी 2 है, तो a हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में आ जाएगा हमारा, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 6 13 हो जाएगा, 13/72। ठीक है, तो यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस सी की कार्य की क्षमता 13/72 और 2 के साथ में गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो सबको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13/144 और ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 4 है। अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, इसमें हम समीकरण 3 को घटाएंगे तो हमारा समीकरण 4 है a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम माइनस करेंगे b प्लस सी को तो हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा 13/144 माइनस 1/18। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये सब माइनस में हो जाएगा, b के आगे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी और माइनस बी, माइनस सी और माइनस प्लस, इन सब के साथ में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ a, तो ये हो जाएगा a बराबर, इनका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 144 ही निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 8, तो a का मान यहाँ पर आ जाएगा 5/144। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया। उसी काम को a जो है अकेला 144/5, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 144/5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 144/5 दिन में a जो है अकेला उस काम को पूरा करेगा। इसका आंसर यही है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाइएगा और आगे के क्वेश्चन को हम अगर इसी में बनाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसको हम पार्ट में करके बनाएंगे। हमारा 1 इकाई कंप्लीट हो गया है, 1 इकाई से ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं और हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे, इकाई 2 3 और जितने भी बचे हैं उन सबको। तो उसके लिए आप हमारे अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा।